हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली 4 स्टॉक्स के ऊपर, जिसमें से 3 स्टॉक्स के अभी 3 जो नंबर्स है बेसिकली सेकंड क्वार्टर के वो रिलीज़ हुए हैं। सो इसके बारे में बात करेंगे, तो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो शुरुआत दोस्तों करते हैं सबसे पहले ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया से। सबसे पहले नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के नंबर्स पे हम आ चुके हैं। कंपनी की सेल्स के बारे में बात करते हैं, तो दोस्तों जो कंपनी की सेल्स थी पिछले साल करीबन 3767 करोड़ की थी, वो इस बार बढ़ के 4306 करोड़ पर आती है। वहीं जो पिछले क्वार्टर की सेल्स थी वो 3898 करोड़ पर थी। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट आपको इंक्रीज देखने को मिला, और साल साल भर साल अच्छा खासा इंक्रीज आपको कंपनी की सेल्स में देखने को मिल जाता है। वही दोस्तों, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, जो मुनाफा होता है, वो ऑलमोस्ट 277 करोड़ से बढ़ के है 277 करोड़ से बढ़ के 341 करोड़ पे आ जाता है। वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 284 करोड़ का था। इसका मतलब बात सिंपल है कि जो कंपनी के नंबर्स है उसमें आपको साफ साफ एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। नंबर्स को और थोड़ा सा डीपली देखते हैं। जो कंपनी की सेल्स है उसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है या फिर जो एक पॉइंट होता है वो है दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स। मतलब कंपनी के मार्जिन्स किस तरीके से आ रहे हैं। सो दोस्तों, कंपनी के मार्जिन्स 13% पर आए। ये कितने थे पिछले साल तक? ये पिछले साल तक थे 14% पे। तो मार्जिन में आपको स्लाइटली एक गिरावट थोड़ी सी देखने को मिली है, लेकिन यही गिरावट क्यू ऑन क्यू पे बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? गिरावट नहीं, बेसिकली आपको कंपनी के मार्जिन बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। यानी जो 12% के मार्जिन थे वो 13% आते हैं। तो साल भर साल में कंपनी के मार्जिन में आपको डिक्लाइन देखने को मिला है, एंड डेफिनेटली जो क्यू ऑन क्यू है वहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिला है मार्जिन्स के अंदर। लेकिन ओवरऑल ठीक है, ये +-1 चलता है। बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि दोस्तों कंपनी की ग्रोथ लगातार आपको देखने को मिली है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि टैक्स परसेंटेज कितना होता है। जैसे इस बार 30% था, लास्ट टाइम वो 33% था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था डेटा समझना। बट ओवरऑल ये है कि हाँ, कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है, 13.62 पर आ चुका है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 11.12 पे था, वहीं पिछले साल 11.08 पे था। तो ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली है, ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिली है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के नंबर्स में वो साफ साफ जाहिर भी होती है। जो लोग नहीं जानते कंपनी का कारोबार किसका है, तो बेसिकली दोस्तों ट्यूब इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। किसका? ऑटोमोटिव, रेलवे, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एग्रीकल्चर का। कंपनी बेसिकली 3 वर्टिकल्स में काम करती है: इंजीनियरिंग, मेटल फॉर्म प्रोडक्ट्स जिसमें बाइसिकल्स में। और इसमें कंपनी की जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वो इस तरीके से है कि इनके बार्स और ट्रक बॉडी के बिल्डिंग के बिजनेस के ऊपर भी कंपनी का फोकस रहता है। और ओवरऑल ये है कि हाँ, कंपनी का मेजरली ऑटो इंडस्ट्री के अंदर आपको कारोबार देखने को मिलता है। और काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ लगातार कंपनी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखाई है, और इसीलिए दोस्तों स्टॉक काफ़ी बढ़िया करता भी है। स्टॉक करेंटली 3061 पे चल रहा है। डेफिनेटली वैल्यू ज़्यादा दिखती है, बट याद रखिए हमेशा स्टॉक को प्राइस पे नहीं, बेसिकली उसके वैल्यूएशन पे नापा जाना चाहिए। बिकॉज 64.7 के स्टॉक प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। एंड ओवरऑल जो लगातार ग्रोथ देखने को मिली है स्टॉक को, अगर देखा जाए लास्ट 1 महीने के अंदर, तो स्टॉक ऑलमोस्ट 1.59% बढ़ा है। लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 18.5% की तेज़ी देखने को मिली है। बट ओवरऑल अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 1109% के रिटर्न दिए। कब से दिए? ये दिए 2017 से। तो आप समझ सकते हैं कंपनी कितनी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है, और लगातार नंबर्स भी पेश अच्छे कर रही है। तो बिल्कुल इसको आप अपनी नज़र में रख सकते हैं। अगेन, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कंपनीज के बारे में। जो भी हम दोस्तों बात कर रहे हैं वो प्योरली ऑन डेटा कर रहे हैं, जो नंबर्स निकल के आए हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगले नंबर जो है वो है दोस्तों क्राफ्ट्समैन ऑटो के। आज इनके भी नंबर्स रिलीज़ किए गए हैं। ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी की जो सेल्स थी वो पिछले साल तक 776 करोड़ की थी, जो बढ़ के 1179 करोड़ पर आई है। 52% का सालाना तौर पर इंक्रीज। जो जून क्वार्टर था कंपनी ने उसमें 1038 करोड़ की सेल पेश करी थी, वहाँ पर भी आपको साफ साफ इंक्रीज दिखेगा, यानी ठीक ठाक इंक्रीज देखने को मिल जाएगा। जो कंपनी का मुनाफा है वो 62.5 करोड़ से बढ़ के 104 करोड़ पर हो चुका है। और जो कंपनी का मुनाफा पिछले क्वार्टर में 80.8 करोड़ का था, वो भी करीबन 104 करोड़ पर आ चुका है। बट बेसिकली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंपनी के नंबर्स में आपको ग्रोथ विजिबल देखने को मिली है। और जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है जो ऑलमोस्ट 30 के आसपास था, अब 44.75 हो चुका है। देखिए, अर्निंग पर शेयर का अपना एक महत्व है, बिकॉज अर्निंग पर शेयर से दोस्तों कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो निकलता है। यानी कंपनी कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है, वो बेसिकली हमको पता चलता है कंपनी के ईपीएस से। ईपीएस मतलब कैसे दोस्तों? जो भी प्राइस है वो उसको आप डिवाइड कर दीजिए कंपनी की अर्निंग पर शेयर से, तो आपको कंपनी की वैल्यूएशन निकल जाएगी। उस तरीके से वैल्यूएशन निकलती है। हाँ, एक क्वार्टर के प्राइस टू अर्निंग पे नहीं, सब क्वार्टर्स का बेसिकली मिलाकर आप देखिए, तब जाके सही एक्यूरेट आपको कंपनी की अर्निंग पता चलेगी। बट ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है दोस्तों कि कंपनी की बढ़िया आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है।
इन टर्म्स ऑफ अगर मार्जिन बात करें तो कंपनी के मार्जिन ऑलमोस्ट 20% पर आए हैं, पिछले क्वार्टर में 21% पे थे, वहीं पिछले साल 22% पे थे। तो मार्जिन्स पे तो ज़रूर इस बार डिक्लाइन देखने को मिला है, बट ठीक है, मतलब बाजार इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता जब इतने मार्जिन्स में आपको डिपिक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी के मार्जिन्स 20, 21, 19 इन सब परसेंट पे ही रहते हैं। बाकी ये है कि हाँ, ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट 100 करोड़ के पार कंपनी का मुनाफा जो है वो इस बार जाता हुआ देखने को मिला है, जो भी अपने आप में पहली बार है। मतलब कंपनी का मुनाफा अभी तक 100 करोड़ के पार नहीं गया था किसी भी क्वार्टर में, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने अपना जो मुनाफा है वो 100 करोड़ के भी अबव रिपोर्ट किया है, जो भी अपने आप में बढ़िया है। जिनको नहीं पता है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन काम क्या करती है, तो बेसिकली दोस्तों कंपनी का जो कारोबार है वो है मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से कंपनी शुरू हुई थी कोयम्बटूर के अंदर, और वहाँ से कंपनी ने आपको काफ़ी ग्रो किया है। और दोस्तों प्रिसीजन इंजीनियरिंग के सेक्टर में कंपनी का ज़्यादातर काम आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कंपनी जो है वो सब असेंबलीज बनाती है, सप्लाई जॉब वर्क बेसिस पे, मतलब क्लाइंट के स्पेसिफिकेशंस में, उसमें भी कहाँ कहाँ ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, इंजीनियरिंग सेगमेंट्स, इन जगह पे दोस्तों कंपनी का मेजरली आपको कारोबार देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों अगर आप स्टॉक का भी देखेंगे ना व्यू, तो डेफिनेटली बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। स्टॉक लास्ट आज वैसे तो देखिए रिजल्ट बाजार के मतलब बिटवीन आवर्स में निकल कर आ गए थे और स्टॉक में तेज़ी भी देखने को साफ मिल गई, लेकिन हाँ, लास्ट अगर एक महीने में देखेंगे तो आज की तेज़ी को मिलाकर 3% स्टॉक बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल लास्ट एक साल में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 52% ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। एंड जब से स्टॉक बाजार में लिस्ट हुआ है, लिस्ट हुआ था ये 2021 में, तब से 221% के रिटर्न, मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए अगर एक अच्छी कंपनी होती है तो वो ग्रोथ दिखाती है। एंड डेफिनेटली अभी जिस तरीके से जो ऑटो कंपनीज़ है स्पेसिफिकली, वहाँ पर तो अलग सी तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है। एंड डेफिनेटली जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, ऑटोमेशन में जो भी पूरा काम करती है, वो अपने आप में बढ़िया है। तो यही है कि यार नंबर्स भी अच्छे निकल कर आए हैं और उसके ऊपर बिल्कुल नज़र रखी जा सकती है। आखिरी कंपनी के नतीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जो है पीएनजी हाइजीन। आज नंबर्स निकल के आए इनके, वाली सेल्स में आपको बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, 1045 करोड़ से बढ़ के 1138 करोड़, बट क्यू ऑन क्यू तौर पे कंपनी के नंबर्स, कंपनी की सेल्स काफ़ी बढ़िया तरीके से इंक्रीज हुई है। लेकिन जो एक हाईलाइट है इनके नंबर्स की, वो है दोस्तों इनके मार्जिन्स। 154 करोड़ का जो कंपनी का प्रॉफिट था वो बेसिकली बढ़ के 211 करोड़ हो गया। तो आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो ग्रोथ आई है वो अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट है। दूसरी बात क्या है कि पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के मार्जिन्स अच्छे रहे थे, लेकिन हाँ, 151 करोड़ जो मुनाफा था कंपनी का, वो 211 करोड़ पर आया है। तो यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि मार्जिन एक्सपांशन कंपनी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से किया है। तो ये एक बहुत क्लियरली एक हाईलाइट इनके नंबर्स का। अब अगर नंबर्स को थोड़ा सा और अच्छे से देखें, तो अगर मार्जिन आप देख सकते हैं कि कंपनी के जो मार्जिन्स है वो ऑलमोस्ट 25% पर हैं। पिछले क्वार्टर में भी 25% के थे, लेकिन वहीं अगर मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो ये 20% तक आ गए थे। तो यहाँ से कंपनी के मार्जिन्स में ग्रोथ दिखाना बहुत बढ़िया है। वहीं अब ईपीएस लगातार दोस्तों कंपनी का बढ़ रहा है, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। काफ़ी फेमस कंपनी है वैसे तो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हाइजीन। जो लोग नहीं जानते हैं कंपनी का कारोबार क्या है, तो कंपनी वन ऑफ द फेमस कंपनी में से एक है, और ये ब्रांडेड पैकेज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड देते हैं इन फेम केयर और हेल्थ केयर बिजनेसेस के अंदर। और इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसके अंदर दोस्तों लीडिंग फेमिनिन हाइजीन ब्रांड है, और दूसरा है विक्स, जो इंडिया के नंबर 1 हेल्थ केयर ब्रांड में से एक है और होल्ड स्पाइस में से एक है। तो अनडाउटेडली जो ग्रोथ की बात है, जो कंपनी की बात है, एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री की कंपनी है, एंड लगातार दोस्तों ग्रोथ तो दिखाई रही है। अब अगर आप स्टॉक की प्राइस देखेंगे तो डेफिनेटली आपको स्टॉक काफ़ी महंगा दिख सकता है, बट अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि स्टॉक दोस्तों अपनी वैल्यू से महंगा नहीं होता है। उसकी याद रखिए, वो 16,000 रुपये, 17,000 रुपये का शेयर ऐसा नहीं कि वो बहुत महंगा है, उसकी वैल्यूएशन देखिए, राइट। तो कंपनी आपको कितने 79-80 की प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है, तो इस हिसाब से कोई खास कंपनी महंगी दिखती नहीं है। और ओवरऑल ग्रोथ की बात करूँ तो कंपनी की ग्रोथ आप देख सकते हैं ओवर द पास्ट 5 साल के अंदर 72% की रही है, जो अपने आप में काफ़ी लो है। स्टॉक काफ़ी धीरे चला, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 4010% के रिटर्न आपको डिलीवर करने में कामयाब हुआ है। तो रिटर्न्स डिलीवर करें, और डेफिनेटली जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वहाँ पे मार्जिन्स को मेंटेन रखना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, जो कंपनी ने बढ़िया किया है। बट हाँ, ये जो नंबर्स है वो ठीक दिखते हैं। लेट्स सी कल होता क्या है। तो ये तो हमने बात की दोस्तों 3 नंबर्स के बारे में। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। तो टाटा मोटर्स ने दोस्तों आज एक आर्बिट्रल अवार्ड जीता। आर्बिट्रल अवार्ड मतलब कंपनी का एक केस चल रहा था जिसपे कंपनी ने बेसिकली वो केस जीता है, और ऑलमोस्ट 766 करोड़ का है ये। इसमें कंपनी को इंटरेस्ट भी और मिलेगा। सो बेसिकली एक कंपनी का सिंगुर प्लांट केस था, जो वेस्ट बंगाल में कंपनी का केस चल रहा था, और बेसिकली कंपनी ने ये केस जीत लिया है। और ये जो जीत है, ये कंपनी ने आज अनाउंस करी कि हाँ, इनको कंपनसेशन अब मिलता हुआ नजर आएगा, 766 करोड़ प्लस इंटरेस्ट, और ये दोस्तों कंपनी मिलेगा। बेसिकली हुआ क्या था कि टाटा मोटर्स एक प्लांट मैन्युफैक्चरिंग अपना उनका जो एम्बिशियस टाटा नैनो था उस समय वो चल रहा था, लेकिन वो स्क्रैप कर दिया गया था, और मतलब अब उस पर कुछ
केस चला था और अब बेसिकली वो केस जो वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड WBIDC का था। अब वहाँ पे जो TML यानी टाटा मोटर्स ने जो क्लेम किया था, वो क्लेम उनका सक्सेसफुल रहा है और उनको जीत हुई है इस केस के अंदर, वो जीते हैं। और इसी के कारण दोस्तों कंपनी ने जो भी लॉस उनका हुआ था कैपिटल इन्वेस्टमेंट में विथ रिगार्ड टू द ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, उसका दोस्तों कंपनी को अब अवार्ड मिलेगा। और बेसिकली ये जो अवार्ड है ये मिलेगा, और ये आज यूनानिमस अवार्ड मिला है इनको, जो आज कंपनी को अवार्ड मिला है। तो अब ठीक है, मतलब इसका नंबर, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक पे, वो तो अपने आप में एक क्वेश्चनेबल चीज़ है। जो भी है ये आप कह सकते हैं कंपनी की अदर टाइप ऑफ इनकम है, बट लेट्स सी होता क्या है। टाटा मोटर्स में कोई दोहराई नहीं है कि स्टॉक लगातार अभी नीचे जा रहा है। बाजार में जो गिरावट हुई उसका असर काफ़ी देखने को मिला और पिछले एक महीने में स्टॉक 1.41% अब आपको ऊपर देखने को मिलेगा। बट हाँ, ज़रूर जो इसके हाइस थे वहाँ से स्टॉक नीचे आया है। बट अगेन ये कि टाटा मोटर्स में बहुत सारी चीज़ें इनलाइन है, भले वो टाटा टेक का IPO हो, भले वो कंपनी की अर्निंग्स हो। याद रखिएगा कंपनी की अर्निंग्स आने वाली है थर्सडे को, तो थर्सडे को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मूव आने वाला है स्टॉक में। थर्सडे को मतलब नंबर्स रिलीज बाद में ही करेगी मार्केट में, तो फ्राइडे को इस पर एक आपको मूव भी आता हुआ देखने को मिलेगा। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं बहुत मैटर करती है जो टाटा मोटर्स की रैली को या तो ऑन करेगी या तो ऑफ करेगी आने वाले दिनों के अंदर। तो लेट्स सी होता क्या है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।